Good morning, dear students. ऑनलाइन माध्यम से शिक्षकों के प्रयासों को सफल बनाते हुए इस दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में हिस्सा लेने वाले और रोज अपनी पढ़ाई को जारी रखने वाले आप सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन, सुप्रभात। मुझे यकीन है कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले टॉपिक में आप सभी ने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेस सॉल्व कर ली होंगी। हालांकि अभी तक डाउट्स मुझे बच्चों की तरफ से रिसीव नहीं हुए हैं। अगर डाउट्स नहीं हैं तो हम 100% सक्सेसफुल हैं, लेकिन अगर डाउट्स हैं तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए। एक बार अपने पढ़ाने वाले शिक्षक से बात तो करिए, उसको व्हाट्सएप में मैसेज करिए, समझाइए कि आपको ये चीज़ नहीं बनी है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों की समस्याओं को हम हल करें, और इसके साथ ही आई एम प्रोसीडिंग द चैप्टर with a new rule for you, that is known as chain rule of differentiation. chain rule का मतलब होता है चेन बनाने वाले जो चेन बनाने वाला सिस्टम होता है ना, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जुड़ता है। Actually, this chain rule has been framed to differentiate function of function. मतलब differentiation of composite function. अब ये composite function क्या होता है? composite function का जो differentiation let y is equal to f of g of x। आप पहचान गए होंगे f of g of x वास्तव में क्या है? fog of x। This fog of x is known as composite function. In that case, how we will differentiate that we have to learn here. मैं आपको 11th क्लास का एक कंसेप्ट याद दिला दूं। पढ़ाते समय मैंने या विश्वकर्मा सर ने, दोनों ने ही बताया होगा अपनी अपनी कक्षाओं में ये वाली बात कि जब हमने y बराबर sin 2x का डिफरेंशिएशन किया था तो हमने उस समय क्या किया था? इसको प्रोडक्ट रूल से किया था। प्रोडक्ट रूल से कैसे किया था? y is equal to sin 2x को लिखेंगे 2 sin x cos x। now dy by dx is equal to 2 ddx of sin x into cos x, that is equal to 2 फर्स्ट फंक्शन x sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस sin x का डिफरेंशिएशन cos x सेकेंड फंक्शन x, that was 2 cos square x minus sin square x, and this cos square x minus sin square x is cos 2x. At that junction हमने आपको बताया था कि इतनी लंबी प्रक्रिया करने की जगह अगर हम यहाँ ऐसा करें कि dy by dx is equal to sin 2x का डिफरेंशिएशन sin x का डेरिवेटिव cos x, then derivative of cos x and sin x, the derivative of sin 2x should be cos 2x, but actually this is not sin x, this is sin 2x, और sin 2x में 2x खुद x का एक लीनियर फंक्शन है,
तो साइन ऑफ फंक्शन हो गया, तो ये 2x के डेरिवेटिव से हमको मल्टीप्लाई करना है, तो ddx ऑफ 2x दैट इज इक्वल टू cos 2x into 2 यानी 2 cos 2x। तो यहाँ सेम आंसर यू हैव ऑब्टेन इन 3 स्टेप्स। हियर यू हैव टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल एंड मोreover ट्रिग्नोमेट्री इज देयर, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा, वो पता होना चाहिए, तब आप सही लिख पाएंगे। तो ये जो 2 cos 2x we are getting here, it is obtained with the help of chain rule, और वो चेन रूल क्या है, डायरेक्ट एप्लीकेशन को ही चेन रूल कहेंगे। हम उसको कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम अज्यूम कर लें कि t इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो इसकी जगह t लिख देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, f ऑफ t। अब y इज ए फंक्शन ऑफ t, t इज ए फंक्शन ऑफ x, तो y इज ए फंक्शन ऑफ x। यहाँ फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dt बाई dx इज इक्वल टू जी ऑफ x का डिफरेंशिएशन लिख देते हैं नोटेशन में g डैश x। नंबर 2 विल इंप्लाइज व्हाट, dy बाई dt दैट इज इक्वल टू f डैश t। अब हमको निकालना क्या था, dy बाई dx, तो इसको लिखिए dy बाई dt मल्टीप्लाइड बाई dt बाई dx, so this becomes equal to dy by dt मतलब f dash t। तो जैसे sin 2x का डिफरेंशिएशन आपने cos 2x लिखा, और उसमें जो t की जगह 2x है उसके डिफरेंशिएशन का ये इनटू होगा, तो इनटू g dash x। so this rule is known as chain rule and this rule can be extended up to 3 to 4 functions। that is very clear, I hope सबको समझ में आ रहा होगा। अब ये जो 1 और 2 से हमने डिफरेंशिएशन प्राप्त किया, ये चेन रूल बनाया, इसका उपयोग कैसे करेंगे, देखिए एग्जाम्पल, अगेन वही एग्जाम्पल लेते हैं, y बराबर sin 2x। एक्चुअली हमारे पास sin x का डेरिवेटिव का फार्मूला है, तो हमने क्या किया, इसमें अज्यूम कर लेंगे सेटिंग 2x इज इक्वल टू t, वी गेट y इज इक्वल टू साइन t, है ना। अब ये 2x इक्वल टू t सेट किया और हमको साइन y बराबर साइन t मिल गया। अब डिफरेंशिएशन करिए, तो 2 का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dt इज इक्वल टू साइन t का cos t, और 1 का डिफरेंशिएशन होगा dt बाई dx इज इक्वल टू 2x का 2। तो ध्यान से देखिए, बाई चेन रूल हम लोग क्या लिखेंगे, बाई चेन रूल dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx, और आगे अगर और भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं तो इंटू dx बाई dz बाई du वो भी हो सकता है। तो dy बाई dt कितना है, cos t, और dt बाई dx कितना है, 2। तो ये हो गया 2 cos और t क्या था, 2x, तो 2 cos 2x इज अगेन द आंसर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्रोसेस को पूरा शो करना है तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, तब वहां दिखाई देगा कि आपने फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया है। लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस से इतना भी करने की आवश्यकता नहीं है। यहां हम लोग फिर से लिखेंगे सॉल्यूशन में, वी हैव y is equal to sin 2x differentiating with respect to x we get। अब डिफरेंशिएशन करते समय 1 सेकेंड के लिए रुकेंगे। अगर sin x होता तो डिफरेंशिएशन क्या आता, cos x, तो यहां लिख दो cos 2x। बट was that x? No, it was 2x, so multiply by the derivative of 2x, और यहां लिख दो बाई चेन रूल। तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 cos 2x, ये हमारा आंसर हो गया। इतनी लंबी प्रक्रिया भी करने की आवश्यकता नहीं। बच्चों दोनों चीजों को ध्यान से समझ लीजिए, जो यहां हुआ है उसमें हमने केवल t वाला पोर्शन हिडन किया है,
और डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके ये रिजल्ट प्राप्त किया। दोनों चीजों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि चेन रूल वास्तव में अप्लाई कैसे करना है। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग वेल। ओके, लेट अस प्रोसीड विद सम अदर एग्जांपल। अब ये ध्यान रखिए कि जितने भी डेरिवेटिव के फार्मूले हैं और आपने 11वीं कक्षा में जो भी डेरिवेटिव्स पढ़े हैं वो सारे डेरिवेटिव यहां पर इस्तेमाल होंगे। एक बार अपन रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में सबसे पहला रूल था ddx ऑफ k टाइम्स fx है तो वो हो जाएगा k बाहर ddx ऑफ fx। सेकेंड रूल वाज ddx ऑफ f of x plus or minus g of x, that will be equal to ddx of f of x plus minus ddx of g of x. Third rule was ddx of u into v लिख दें, where u and v are function of x. तो फर्स्ट फंक्शन एज सच, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड एज सच. दिस वाज coded as product rule. And fourth rule you had studied in class 11, ddx of u upon v, that is equal to v square, v as such, du by dx minus u as such, dv by dx. That this is known as quotient rule. This is the quotient rule. So product rule and quotient rule are very important. These two are very easier rule that need not to be by hearted. By understanding we can apply them. But these two rules are to be applied very carefully, because if any sequence is wrong, a result will be wrong. Moreover, you have studied standard results. इन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट में पहला आपने देखा था ddx ऑफ x रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1, ddx ऑफ e टू दी पावर x इज इक्वल टू e टू दी पावर x, ddx ऑफ a टू दी पावर x इज इक्वल टू a टू दी पावर x log a टू दी बेस e। ये दोनों रूल अगर नहीं भी पढ़े हैं तो अभी इस साल हमें आगे पढ़ने में मिलेंगे। ddx of sin x was cos x and ddx of cos x was minus sin x. Number 6, ddx of tan x is equal to sec square x. Number 7, ddx of sec x is equal to sec x into tan x. Number 8, ddx of cosec x is equal to minus cosec x into cot x. Number 9, ddx of cot x was minus cosec square x. ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो आपने 11th क्लास में स्टडी किया था। एक बार इनको पुनः ध्यान से देख लीजिए और रिकॉल कर लीजिए, अपनी नोटबुक में भी नोट कर लीजिए कि इन बेसिक रिजल्ट्स को आपने पहले पढ़ा है और उसी के अकॉर्डिंगली सर्टेन चीजें आपके सामने आएंगी जिनका डायरेक्ट एप्लीकेशन आपको करना होगा। जैसे ddx ऑफ 1 अपॉन x आ गया, तो एक्चुअली तो ये ऐसे करना पड़ेगा, x की पावर -1 सामने, x की पावर -1 -1 x की पावर -2 -1 अपॉन x स्क्वायर। तो अगर इसको याद ही कर लेना, जहां कहीं ddx ऑफ 1 अपॉन x आएगा दैट विल बी -1 अपॉन x स्क्वायर। सीधे इसको कर दो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो ddx ऑफ 1 अपॉन x इज -1 अपॉन x स्क्वायर। एक और रूल बार बार लगता है, ddx ऑफ रूट x को अगर हम 1/2 लिखेंगे तो x टू दी पावर 1/2 सामने, x टू दी पावर 1/2 -1 दैट इज 1/2 x टू दी पावर -1/2 यानी 1/2 अंडर रूट x। देयरफॉर ये भी रिजल्ट डायरेक्टली याद कर लें कि रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x होता है।
तो इसको अप्लाई करने में आपको आसानी होगी। देन लेट अस प्रोसीड विद द प्रॉब्लम्स ऑन चेन रूल। पहला एग्जाम्पल, इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ tan रूट x, फाइंड dy by dx। सॉल्यूशन, we have y is equal to sin tan root x differentiating with respect to x, we get dy by dx is equal to, आप पहले इसको पढ़िए sin थीटा, तो sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos थीटा, तो यहां लिख दो cos tan रूट x। लेकिन क्या थीटा की जगह थीटा ही था या कुछ और था, तो आप बोलेंगे सर थीटा की जगह एक्चुअली तो tan रूट x है, तो tan रूट x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना इनटू tan रूट x, यहां लिख दें बाई चेन रूट। अब ये हो गया कितना, cos tan रूट x, tan x होता तो डिफरेंशिएशन क्या आता, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो हम लिखेंगे sec स्क्वायर रूट x, लेकिन x की जगह रूट x था तो उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। ध्यान रखें फार्मूला x के लिए है, x की जगह अगर x रूट में x आता है, x की पावर 3/2 आता है, 2x + 1 आता है, 1 - x आता है, मतलब x का फंक्शन आ रहा है, तो x का फंक्शन जैसे ही आएगा तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। Now this has become cos tan root x into sec square root x, और रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, तो नीचे 2 रूट x हो जाएगा। So this is your answer। अब अगर आप रूट x को t, फिर tan t को u, फिर y को sin u, ऐसे अलग अलग मानेंगे तो लेंथ ऑफ सॉल्यूशन बहुत बढ़ जाएगी। अदरवाइज रेस्ट इज ओके, प्रॉब्लम तो वैसे ही होना है और वही आंसर आना है। तो चेन रूल सबको समझ में आ रहा है? मुझे अपेक्षा है बहुत सारे बच्चों ने यस सर कहा होगा, बहुत अच्छी बात है। और अब हम दूसरे एग्जाम्पल पर आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू अंडर रूट sec x प्लस 1 अपान sec x माइनस 1। अगर रूट के अंदर x होता तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होगा। अगर ऐसा हम करते हैं तो ये सवाल की, और फिर इनटू रूट के अंदर वाली चीज चूंकि x का फंक्शन है तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन डेरिवेटिव भी u/v की फॉर्म में है तो फिर कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा। मींस लेंथ ऑफ द प्रॉब्लम विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अब यदि हम इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन कर लें, जरा ध्यान से देखिए, ट्रिग्नोमेट्री आना 12th क्लास के लिए क्यों जरूरी है। इसको 1/cos x लिखेंगे प्लस 1 अपान 1/cos x माइनस 1, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 + cos x अपान 1 - cos x। एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे।
1 प्लस कॉज एक्स का फार्मूला आपको आता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 माइनस कॉज एक्स का 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन बाई कॉस यानी 10 अंडर रूट 10 स्क्वायर का मतलब होगा 10 एक्स बाई 2। ओके, तो 10x बाई 2 आ गया। अब ये देखिए फंक्शन कितना इजियर हो गया, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई dx इज इक्वल टू 10x होता तो डेरिवेटिव होता sec स्क्वायर x, तो राइट डाउन sec स्क्वायर x बाई 2, बट x की जगह x बाई 2 था इसलिए उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा x बाई 2 का 1 बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2। दिस इज द आंसर। अब आप ध्यान से इस बात को समझने का प्रयास करिए कि आपके सॉल्यूशन को किसने इजियर बनाया, ट्रिग्नोमेट्री में। इसलिए मैं बार बार समझाता हूं कि डिफरेंशियल कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूले आपने 11वीं क्लास में पढ़े हैं वो सब कहीं ना कहीं काम आएंगे, और आप उसको बहुत ध्यान से करते जाएंगे, रिकॉल करते जाइए, नोट करते जाइए, लिस्ट बनाकर टेबल पर सामने लगाइए और बार बार उसको उन फार्मूलों को देखते रहिए, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। एक प्रॉब्लम लेते हैं, सीबीएसई 2005 में आया था। इफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू दी पावर n, प्रूव दैट dy by dx is equal to ny upon under root x square plus a square. Solution: we are given that y is equal to x plus under root x square plus a square raised to the power n. Differentiating with respect to x we get dy by dx is equal to, अगर यहां अंदर वाली जगह पर सिर्फ x होता तो फार्मूला क्या लगता है, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1। ओके, तो अंदर क्या है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो चूंकि x की जगह x प्लस अंडर रूट इतना है तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां लिखेंगे बाई चेन रूट। अब फिर से आगे बढ़ते हैं। दिस इज इक्वल टू n इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू दी पावर n माइनस 1। अंदर डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन का सम है, तो x का डिफरेंशिएशन होगा 1 और रूट का डिफरेंशिएशन अभी आपने पढ़ा 1 अपान 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, लेकिन ये रूट x नहीं है, रूट x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करिए तो इंटू 2x यहां होगा, अगेन बाई चेन रूल, यहां पुनः चेन रूल लगा। तो देखिए क्या हो गया, ये n इंटू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू दी पावर n माइनस 1, ये दिस 2 इज कैंसिल्ड, अंदर एलसीएम ले लें तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस यहाँ जाएगा x, तो ये एक पावर है और ये n माइनस 1 पावर है, तो वो जुड़ जाएगी, तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू दी पावर n, और अपान में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये जो एक्सप्रेशन आपको मिला ये वही है जो आपको दिया गया था, तो उसकी जगह y लिख दीजिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। आई होप सॉल्यूशन इज वेरी मच क्लियर टू एवरीबडी। आप लोग
साइमल्टेनियसली पेन कॉपी का यूज भी कर रहे होंगे, लिखते जा रहे होंगे, क्योंकि स्वयं के हाथों से लिखा हुआ ज़्यादा अच्छे से याद होता है बच्चों। तो इसको आप कहीं छूट जाए तो बाद में वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, लेकिन तेज गति से दिमाग और हाथ दोनों चलाने का अभ्यास करना है। यही अभ्यास हमारे लिए आगे जाकर के हेल्पिंग प्रूव होगा। और एक एग्जांपल देखते हैं। y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 तो बाहर है, डिफरेंशिएशन इसका होगा अंडर रूट x। अगर इसको हम अंदर वाली चीज को मन में पहले सोच ले कि x है, तो रूट x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 1/2 रूट x। x की जगह cot x स्क्वायर लिख दीजिए। चूंकि x की जगह cot x स्क्वायर है तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करिए और लिखिए बाई चेन रूट। ये 2 कैंसिल्ड हो गया, 1/√, cot x स्क्वायर, cot समथिंग यानी cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज माइनस कोजेक स्क्वायर x। x की जगह x स्क्वायर है इसलिए उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करें। नाउ दिस हैज बिकम माइनस कोजेक स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट cot x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। सो द फाइनल आंसर इज माइनस 2 कोजेक स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट cot x स्क्वायर, दैट इज द आंसर। तो चेन रूल अगर आप अच्छी तरह से अप्लाई करना सीख जाएंगे तो इट विल ऑलवेज बी अ हेल्पिंग टूल टू यू एंड इट विल योर स्पीड एनहेंसर। आपकी गति को बढ़ाएगा, और नहीं तो बार बार आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, अलग अलग वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और उससे आपकी सवाल की लंबाई भी बढ़ेगी और आपकी गति भी कम होगी। और एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। कभी कभी प्रूफ नेचर के प्रॉब्लम भी आ जाते हैं, ध्यान से देखिए। इफ y इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल रेज टू द पावर m, प्रूव दैट x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर y स्क्वायर। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, y(x) का फंक्शन है, और हमको उसके डेरिवेटिव करने के बाद डिफरेंशिएशन करके ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो ध्यान से देखिए, वी हैव y इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू द पावर m, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x की पावर m होता तो क्या रिजल्ट आता, m इंटू एक्स की पावर m माइनस 1। x की जगह क्या लिखा है, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। अब तक सब ये वाली बात समझ चुके होंगे, बाई चेन रूल। अब m इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू दी पावर m माइनस 1, और ब्रैकेट के अंदर जो चीज है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 रूट x होता तो होता 1/2 रूट x, और चूंकि x की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स स्क्वायर का 2x होगा, माइनस 1 का 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाता है। तो आप देखिए क्या बच रहा है, m x प्लस अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेस टू द पावर m माइनस 1 और यहाँ एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। ये ऊपर वाला दोनों एक्सप्रेशन सेम है तो उनकी पावर्स एड अप हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा m इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ देखें ध्यान से कि यहाँ हमको जो प्रूव करना है उसमें dy बाई डी एक्स का स्क्वायर है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर, और ये वाले एक्सप्रेशन की जगह हम y लिख सकते हैं, तो हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर y स्क्वायर, hence we have got the result proved. In this way, today's lesson on chain rule is over. बच्चों ये 31 मिनट का वीडियो है। अगर ये वीडियो लेसन आपने देख लिया है तो हम एक काम कर सकते हैं, इमीडिएटली गूगल मीट पर आ जाइए, लॉगिन कर लीजिए, लेसन वीडियो लेसन पूरा होते ही गूगल मीट पे ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करके अगर इस लेसन के दौरान कहीं कोई डाउट आया है या कोई बात समझ में नहीं आई है तो उसको मुझसे ज़रूर शेयर करें, ताकि अगले 20 मिनट्स 50 मिनट का हमारा पीरियड होता है, तो अगले 20 मिनट्स में हम पुनः एक बार मिलेंगे और अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे। जो भी बच्चा पूछेगा वो मैं बता दूंगा। लॉगिन कोड आपके पास है, पिछली बार जो कोड दिया था उसी कोड का इस्तेमाल करके आपको लॉगिन करना है, ताकि बार बार नया कोड डेवलप ना करना पड़े। सेम कोड हैज बीन गिवन टू principal, vice principal and deputy commissioner, so they can also see the lesson and our interaction. So be careful about the positive interaction and a real Zoom, the real Google Meet session. Thank you very much.